डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। दोस्तों आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। मैं हूं सुंबुल शकील। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको करियर से जुड़ी अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानकारी फराहम कराएं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप किसी एक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो एपिसोड आपके लिए मुफीद साबित होगा। दोस्तों, आज हम जिस फील्ड के बारे में बात करेंगे वो है स्टैटिस्टिक्स की फील्ड। बात चाहे हेल्थ सेक्टर की हो, इंजीनियरिंग लाइन हो, एग्रीकल्चर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, स्टैटिस्टिक्स हर जगह मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम इसी फील्ड से रिलेटेड आपको तमाम जानकारियां फराहम कराएंगे, एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे। इस फील्ड में कहां कहां आप नौकरियां तलाश कर सकते हैं, कहां कहां आप तालीम इस फील्ड में हासिल कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए देख लेते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स की फील्ड क्या है। आज की कारोबारी दुनिया में स्टैटिस्टिकल डेटा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया में सरकारें, प्राइवेट इदारों के अलावा बड़े बड़े बिजनेस फर्म स्टैटिस्टिक्स के जरिए अपने सारे कामकाज की काफी प्लानिंग करती हैं। कारोबारी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स के जरिए ही मजबूत और टिकाऊ नतीजे पेश किए जाते हैं। डिजिटल दौर में स्टैटिस्टिक्स की अहमियत और भी बढ़ गई है। स्टैटिस्टिक्स के तहत डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन की स्टडी शामिल होती है। इस फील्ड से जुड़े कोर्सेज करके आप एक स्टैटिस्टिशियन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रोफेशनल सरकारी और गैर सरकारी पॉलिसीज को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी डेटा रिपोर्ट्स के जरिए सटीक पेशन गोई करते हैं। जमीनी सतह पर सरकारी और प्राइवेट शोबे की पॉलिसीज की कामयाबी इन्हीं की रिपोर्ट्स पर मुनहसिर करती है। एक अच्छे स्टैटिस्टिशियन के पास तेज दिमाग और ज़हनी लियाकत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में लगातार स्टडी करने की कुव्वत है और आप कैलकुलेशन करने से नहीं डरते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। आज हमारे मुल्क में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के साथ साथ माता सुंदरी कॉलेज फॉर वीमेन जैसे इदारे भी नौजवानों को इस फील्ड में तालीम और हुनर देने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी दिलचस्पी भी आंकड़ों के जरिए अहम नजरियात पेश करने में है तो ये फील्ड आपके करियर को एक नई बुलंदी दे सकती है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स की फील्ड आखिर है क्या। इस फील्ड को और बारीकी से जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की फील्ड के बारे में। अब इसी सिलसिले में मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माता सुंदरी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सीनियर फैकल्टी डॉक्टर अर्चना वर्मा। इस्तकबाल है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार मैम, बहुत सारी करियर से मुताल्लिक ऐसी फील्ड्स होती है जिनके बारे में आमतौर पर जो नौजवान हैं वो जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बारे में शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसे में एक लेमैन की ज़ुबान में अगर आपसे समझना चाहें स्टैटिस्टिक्स की फील्ड क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डेटा से डील करता है। और आजकल तो डेटा इतना ज़्यादा जनरेट होता है लाइफ में, हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स है। इवन द लेमैन वो भी अपनी फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहा है। जब भी वो कुछ खाता है, मार्केट से कुछ ख़रीदता है, सामान भी कुछ ख़रीद रहा होता है, तो पहले थोड़ा सा चेक करता है कि ठीक है, अगर ये सामान सही है तो वो खरीदेगा, बाकी का पूरा जितना उसको चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। सो वो पूरा सब वो जो यूज़ कर रहा है वो स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहा है। वो सैम्पल पिक कर रहा है, सैम्पल के बेसिस पर उसको लेना, ठीक है मेरे को 1 kg चावल दे दो, मेरे को 1 kg कुछ और दे दो। तो जिनको आता भी नहीं है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है,
वो लोग स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स डेटा के साथ डील करता है। जो भी डेटा है, हर फील्ड जितना भी हम लोग सोच सकते हैं, चाहे भी ये बिजनेस, टेक्नोलॉजी, हमारा जो सेक्टर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है या एजुकेशन है, हेल्थ है, हर जगह स्टैटिस्टिक्स है। सो इस बेसिकली डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारा उस डेटा से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उससे हमारा क्या निकल के आ रहा है, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है। इट्स जस्ट साइंस विच डील विद स्टैटिस्टिक्स। मैम, जैसे कि आपने भी बताया स्टैटिस्टिक्स हर जगह मौजूद है, तो आपसे अभी यही जानना चाहेंगे, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपने बताया स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है, अगर अलग अलग फील्ड्स की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं? जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट की ही बात करते हैं, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ फॉर्म करती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ हो, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हो, या कोई टैक्स फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर, तो उनको कुछ पॉलिसीज़ फॉर्म करना होता है, कितना अगर बैंकिंग में या किसी तरह से इंटरेस्ट डाला जाए, क्या डाला जाए, तो वो सारा डेटा कलेक्ट करती है। डेटा कलेक्शन इज स्टैटिस्टिक्स। डेटा को, उस डेटा को यूज़ करके हमें क्या पॉलिसी फॉर्म करनी है, हेल्थ सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट डालना है, कितना हमें बजट इस टाइम रखना है, वो सारा स्टैटिस्टिक्स है। एग्रीकल्चर को लेके इस बार हमें क्या पॉलिसी फॉर्म करनी है, दैट इज़ ऑल स्टैटिस्टिक्स। तो वो डेटा कलेक्ट करेगी, क्या प्रोडक्शन है, क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके बाद उसको कैसे हम इस सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, that is all statistics. So government policies are there. Then agriculture में जो भी suppose अगर fertilizers है, production हमें increase करना है, fertilizers है, different companies they are manufacturing fertilizers. So किस कौन सा beneficial है इस area में, इस soil को लेके, यहाँ पानी का ये problem है, तो आप इस problem को लेके किस तरह से क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, कौन सा प्रोडक्शन लगाएंगे, कौन सी सीड लगाएंगे, कैसे करेंगे, वो हमारा सारा एग्रीकल्चर फील्ड में। हेल्थ सेक्टर में मेडिसिन से आजकल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हमारी कितनी इंक्रीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड, यू नो वी आर ग्रोइंग इन दैट एरिया, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड वाइड। तो फार्मास्यूटिकल्स पे भी, हेल्थ सेक्टर जैसे मेडिसिन बनानी है या कोई किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमें काम करना है, तो किस तरह से कितना चाहिए, कैसे हमें इंडिया के कंट्री के लोगों को डील करते हुए, उनकी हेल्थ, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड डील करते हुए जो डेटा कलेक्ट करना है, तो दैट इज़ ऑल स्टैटिस्टिक्स। बैंकिंग में स्टैटिस्टिक्स, हाउ डू यू क्रिएट इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। MNCs कंपनीज अपना प्रोग्रेस करने के लिए कैसे उनका हाउ दे इनफैक्ट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, हाउ दे कैन यूज़ रॉ मटेरियल टू दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो उस सब के लिए वो डेटा कलेक्ट करती है। मार्केट में उनका प्रोडक्ट जाना है, उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी है, किस जगह कितना प्रोडक्ट जाना चाहिए, वो सारा डील स्टैटिस्टिक्स करता है। एजुकेशन सेक्टर है ही हमारा। सो एनी फील्ड इफ़ यू कैन थिंक ऑफ दैट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स, इवन इन फैक्ट साइंस, बायोलॉजी दे इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स, जो हमने बोला ही। देन साइंस फील्ड्स जो भी हम सोच सकते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स, द एरोस्पेस, हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, दे यूज स्टैटिस्टिक्स। आजकल तो सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहे हैं, तो कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, कितनी वेलोसिटी, कितना उसका होना चाहिए, सारा मेजरमेंट, everything right from scratch to designing to implementing to sending the satellite in space, they all involve data. और डेटा एंड हाउ टू यूज़ दैट डेटा, उसकी कैसे प्रोग्राम करें, उस ह्यूज डेटा को कैसे अपने लिए उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, दैट इज़ ऑल स्टैटिस्टिक्स। यानी कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ स्टैटिस्टिक्स का यूज ना होता हो। एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड। जी मैम, अगर पढ़ाई की बात की जाए अगर, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस फील्ड को लेकर, इस फील्ड में कराए जाते हैं, या किस तरह की तालीम दी जाती है? जैसे वैसे तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन हमारा जैसे ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिस कंट्री, या कहा जाए इनफैक्ट स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ भी ग्रेजुएशन पर बीएससी या बीए का कोर्स ऑफर करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे हमारा बीए का बीएससी कराती है स्टैटिस्टिक्स में, बीए इज़ ऑल्सो देयर इन द स्टैटिस्टिक्स। देन एमए, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएच रिसर्च वर्क भी होता है, एमफिल भी होता है। तो फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो हमारा अलग अलग जगह है, दिल्ली में, कोलकाता में वगैरह है, वो भी स्टैटिस्टिक्स का डिग्री प्रोवाइड करता है। देन ISI, पूसा वगैरह एग्रीकल्चर में हमारे एग्रीकल्चर डिग्री जो है
वो हमें स्टैटिस्टिक्स दैट यू कैन हैव अ डिग्री इन दैट आल्सो। Okay. सो ब्रॉडली वैसे ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद ही शुरू होता है, तो ग्रेजुएशन का डिग्री आप स्टैटिस्टिक्स में ले सकते हो, दिस इज बीए और बीएससी, देन आफ्टर दैट एमए और एमएससी आप कर सकते हो, और उसके बाद एमफिल या पीएचडी आप हायर उसमें जा सकते हैं। तो मैम क्या ज़रूरी होता है मैथ्स के साथ 12th करना? स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स इज़ कंपलसरी। आप आर्ट्स से आ सकते हो, लेकिन आर्ट्स में अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप स्टैट्स नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करने के लिए आपको मैथ्स कंपलसरी है। जी मैम, जैसा कि आपने एक चीज़ बताई कि 12th में आपके पास एक ये मैथ सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, इसके अलावा और किस तरह की काबिलियत या स्किल्स नौजवानों में होनी चाहिए अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं? एक्चुअली अगर वो उनका जैसे सबसे पहले तो मैथ्स, उनके मैथ्स के जो टर्म्स हैं, मैथ्स के जो डरे ना मैथ्स से जैसे क्योंकि ज़्यादातर मैथ्स का यूज़ होता है। देन उनकी जो डेटा को हैंडल करें, डेटा के लिए डेटा से जो उनको आउटपुट निकालना है, उस आउटपुट को किस तरह से अगर उनमें उसको डील करने की इच्छा है, देन यू नो इफ दे लाइक डीलिंग विद डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, उससे इंटरप्रिटेशन निकालना, मैथमेटिकल स्किल कैसे यूज़ करना, और कंप्यूटर आजकल तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है तो हम लोग के लिए बहुत सारा काम आसान हो गया। जो पहले हम लोग मैनुअली या कैलकुलेटर से यूज़ करते थे, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो कंप्यूटर्स में कंफर्टेबल हो, उनमें प्रोग्रामिंग करने में वो कंफर्टेबल हो, डेटा के साथ जो भी आपने एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को निकालने में वो लोग कंफर्टेबल। तो एनालिटिकल स्किल बेसिकली, लॉजिकल स्किल अगर आप में अंदर है, डेटा के साथ आप मैथ्स के साथ नहीं घबराते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। जी, अमूमन देखा जाता है बच्चे थोड़े से मैथ्स से हाँ, घबराते मैथ्स से हैं। डरते हैं, हाँ, exactly. जी। तो मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छे होने चाहिए जी, अगर हाँ आप इस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हाँ जी। ये तो फास्ट ग्रोइंग है, हर जगह स्टैट्स की अवेलेबिलिटी है। फार्मास्यूटिकल्स में आप जैसे जा सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, आप एक्चुअल साइंसेज में अप्लाई कर सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर जो पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्म करती है तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका तो यूज़ हर जगह है। सो इनफैक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टैट्स के बाद बहुत ओपन है। इवन अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स से किया है तो आप उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारे सेक्टर्स भी आपके लिए खुले होते हैं। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज तो यू नो दे वांट स्टैटिस्टिक्स। सो इंडिया में भी अब्रॉड भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत स्कोप है। तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग एरिया, एंड इनफैक्ट नॉट ग्रोइंग अभी तो काफ़ी है ही, और स्कोप अभी आगे भी बहुत ज़्यादा है इसका। जी मैम, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो जैसे ही एक नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फील्ड में आता है तो कहाँ से शुरुआत करता है, किस तरह का काम उसे करना पड़ता है फील्ड में आने के बाद, या ऑफिस जॉब है या कहीं पे भी उसकी जॉब लगती है? बेसिकली उसको डेटा, जैसे हर कंपनी की रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग जैसे जिस तरह से भी होती है, लेकिन सब डेटा के साथ डील करते हैं। तो आपको डेटा के साथ कैसे, किस तरह का डेटा है, उसके साथ क्या मतलब कौन सा आप कंसेप्ट लगाओगे, कौन सी हाइपोथेसिस लगाओगे, वो जो बेसिक नॉलेज जो कॉलेज में पढ़ के आता है वो सारी वहाँ अप्लाई उसको करना होता है। सो उसी से रिलेटेड उसका काम शुरू होता है। तो हम लोग वैसे भी डेटा से ही डील करते हैं, तो यूजुअली कंप्यूटर स्किल जैसे है उसकी नॉलेज, उसको प्रोग्रामिंग स्किल की जो है उसका अच्छा होना चाहिए, तो उसको लेके वो अपना काम अपना शुरू कर सकता है। डेटा डील से ही वो डीलिंग उसकी स्टार्ट होती है। फील्ड वर्क भी है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो इसमें फील्ड वर्क भी है, जैसे जो लोग स्टैटिस्टिक्स से इन्वॉल्व होते हैं तो फील्ड वर्क एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी ऑब्जर्वेशन। कई बार तो हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है हमारे पास, कि जैसे हम लोग एक्सीडेंट केसेस चेक करते हैं, अगर हमारा कितना कौन सा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, अगर वी वांट टू चेक, तो उस तरह से। बट वहाँ पर भी वो डेटा से ही डील कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है कि यहाँ इस एरिया में इस टाइम फ्रेम में या ऑफिस आवर्स में या इस टाइम फ्रेम में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो दिस इज़ द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक इन। और ये जो हमारा एवरी 10 years जो सेंसस होता है, दैट इज़ ऑल स्टैटिस्टिक्स।
सो अगर उस एरिया में भी जाना चाहें तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स से डील करना है, तो डेटा से डील करना होता है उसको। यानी अगर किसी मुल्क की तरक्की के लिए अगर हम बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड के जो माहिरीन हैं उनका एक बहुत अहम रोल होता है। एंड मुझे लगता है शायद गलत नहीं होंगी मैं कि प्लानिंग में अगर हम फर्दर कुछ सालों की प्लानिंग की बात करें तो उसमें भी वो लोग एक अहम रोल अदा करते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टैटिस्टिक्स का हर जगह जैसे रोल है। इनफैक्ट इकोनॉमी जो बढ़ रही है, हमारी जीडीपी इतनी बढ़ रही है और वी आर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारी जो 5th रैंक आ रही है और अब हम 3rd की तरफ प्लान करें, तो ये सारा इसी वजह से है कि प्रॉपर प्लानिंग हो पा रही है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है। और वो हो पा रहा है इसलिए क्योंकि हम उस जो भी हमारा पास एक्सपीरियंस है, उस पास एक्सपीरियंस से जो हमारा डेटा है, उस डेटा को कलेक्ट करके, उस डेटा को स्टडी करके फ्यूचर प्लान्स हम लोग इफ़ेक्टिवली बना पा रहे हैं। So it is a job of a statistician to in fact see what all raw material is available and how you can implement that and what are the future plans so that you know there is a progress. ग्रोथ की अगर हम बात करें, जैसे फील्ड में निकलता है एक पढ़ाई करके एक नौजवान, तो उसको अक्सर लगता है कि अरे मैं एकदम से कहीं पहुंच जाऊं, या वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा हमारी सैलरी कितनी होगी। तो इसकी अगर बात की जाए सैलरी पैकेज अच्छा होता है कि कहाँ तक चांसेस हैं, क्या ग्रोथ तो काफ़ी है क्योंकि हर इनफैक्ट स्टैटिस्टिशियन का जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे पिछले कुछ सालों में तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, आगे तो इनफैक्ट जो लेबर ब्यूरो है उन्होंने सर्वे किया था, सो अप्रॉक्सीमेटली बट इनफैक्ट मोर देन 30% इंक्रीज़ होगा जॉब में। सो पैकेज बहुत अच्छा होता है, इनिशियली पैकेज बहुत अच्छा है, और अगर आप अच्छी तरह से उसको अपना काम करते हैं, अपनी काबिलियत दिखाते हैं, तो इंक्रीज़ भी बहुत ये ह्यूज इंक्रीज़। सो दिस इज़ अ गुड पैकेज और रिक्वायरमेंट है इंडिया में भी, अब्रॉड भी, तो बाहर जाकर भी वो अपना अप्लाई कर सकता है। इवन यहाँ से एजुकेशन लेके वो बाहर अप्लाई कर सकता है। यहाँ से बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे जो हैं यहाँ से ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, तो आधे लोग तो बाहर यहीं से लगे हुए हैं। यानी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस फील्ड में, और आसानी से जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं है, इफ़ यू आर फ्रॉम दिस फील्ड, इफ़ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, इनफैक्ट इवन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, सो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। आपको वो स्किल्स आने चाहिए, डेटा को हैंडल करना आना चाहिए। यानी मास्टर्स भी अगर आपने नहीं किया है तो आप ग्रेजुएशन करके आप बहुत आसानी के साथ जॉब मिल जाती है। लेकिन येस, ऑब्वियसली अगर किसी ने मास्टर्स किया है और किसी ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो बेनिफिट तो मास्टर्स को ज़्यादा, स्टार्टिंग पैकेज ही उनका ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। मैम, अगर माता सुंदरी कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं इस फील्ड को लेके? इसमें अभी हम लोग यहाँ पर, ये बहुत पुराना नहीं है, जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आई थिंक 2017 में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, और यहाँ हम लोग सिर्फ BSc स्टैटिस्टिक्स कराते हैं, BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। अभी सिर्फ यही एक कोर्स अवेलेबल है। आगे प्लान है थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए, मैथमेटिकल साइंसेज भी अगर इंट्रोड्यूस हम कर पाएँ यहाँ पे, तो वी आर प्लानिंग दैट। मैम, आगे हम अगर बात करें इस फील्ड को लेकर या आपके कॉलेज की ही बात करें तो क्या कुछ नया हमें देखने को मिल सकता है इस फील्ड में? आई मीन दिस इज़ लाइक, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ फास्ट ग्रोइंग एरिया, तो इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी चल रही है, तो उस एरिया में भी इसका बहुत यूज़ है। सो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही सारा काम हो रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जहाँ पर स्टैट्स की रिक्वायरमेंट है। हमारा जो कॉलेज है, अभी हमारे कॉलेज में वी आर जस्ट गिविंग देम एजुकेशन, तो क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, थोड़ा सा हम लोग उनको इस तरह से टीचिंग हमारी इम्प्लीमेंट होती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ मिलती जाए, थियोरिटिकल कंसेप्ट्स के अलावा भी। मैम, जैसा कि आपने बताया कि एक वास्ट एरिया है और हर जगह हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपको क्या लगता है, क्या नौजवानों में अवेयरनेस की कमी है इस फील्ड को लेकर? क्योंकि शायद हम जितना एक करियर की बात करते हैं तो एक मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं नौजवान। हाँ, ये बेसिकली इनफैक्ट पहले से ये कंसेप्ट है, या तो हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तो नॉर्मली लोग मेडिकल साइंस में मेडिकल उसमें जाते थे या फिर इंजीनियरिंग तरह से। लेकिन येस, इतना ज़्यादा तो अभी मतलब इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एरिया है, उस स्पीड से अवेयरनेस अभी इतनी नहीं आई है। लोगों को लगता है कि स्टैट्स एक मैथ्स का ही पार्ट है, तो बट कि आफ्टर 12th में तो है थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन, जैसे हम कहें कि ठीक है, इट इज़ बेसिकली
coming out from maths only, but after that it is totally different area. So इसमें जो awareness है वो अब तो जैसे पिछले कुछ सालों में तो काफ़ी अवेयर हो गए हैं, इंटरनेट है, लोग सर्च करते हैं, बच्चे इतना ज़्यादा अवेयर है, एवरी टाइम दे आर ऑन गूगल सर्चिंग थिंग्स. So they are getting aware and they are coming out with this thing कि yes there are opportunities have increased in statistics. So वो है, लेकिन थोड़ा सा और भी अगर हम उसको करके देखें कि हम उनको प्रोग्राम्स इस तरह से करें जिसमें हम बच्चों को स्कूल में जाकर अगर हम ये बताएं कि yes स्टैटिस्टिक्स एक और फील्ड है जहाँ पर आप जा सकते हैं और जिसमें अभी तक कोई एग्जॉस्ट नहीं हुई है, वो फील्ड ग्रो कर रही है मेडिकल और साइंस इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में, जहाँ पर देयर इज़ लाइक एग्जॉस्शन हो गया है. सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द वे कि हम उनको अवेयर करा सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी हम उनको करा सकते हैं. मैम, जैसा कि आपने बताया कि अवेयरनेस अब बढ़ी है नौजवानों में पहले से इस फील्ड को लेकर. अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है इस फील्ड में. अच्छा, हमने इस फला इंस्टीट्यूट से स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की है तो अच्छा ये नौजवान बहुत अच्छा होगा, मतलब उम्मीद करते हैं, एक देखते हैं. आपको क्या लगता है एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है? जैसे अगर आप ये कहें कि आप ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने MSc स्टैटिस्टिक्स किया है, सो उसका अलग है. अगर आप ये कहते हैं स्टेट लेवल से आपने कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है तो उसका अप्रोच डिफरेंट है. इफ़ यू से कि आप ISI से आपने किया है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से आपने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की है, तो उसका मतलब इम्पोर्टेंस अलग ही हो जाती है. तो इंस्टीट्यूट की वैल्यू तो है ही अपनी जगह. बट जैसे अगर बच्चा ग्रेजुएशन ही कर रहा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है तो, और या MBA का कोर्स कर रहा है, जैसे वो डिफरेंस है कि अगर उसने MBA किया है, मैनेजमेंट किया है, या उसने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो हम जो वो फ़र्क देखते हैं वही हमारा इंस्टीट्यूट वाला भी फ़र्क है कि जिस इंस्टीट्यूट से आप काम पढ़ रहे हैं अपना, और उसकी तो वैल्यू ही ज़्यादा हो जाती है. इनफैक्ट अगर हम और इदारों की बात करें तो माता सुंदरी कॉलेज के अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं जहाँ पर इस फील्ड को लेकर तालीम दी जा रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनफैक्ट देर आर अदर 9 कॉलेजेस जहाँ पर स्टैट्स ग्रेजुएशन होता है, BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स की डिग्री दी जाती है. और इसके अलावा और जितने भी एजुकेशन बेसिकली स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह स्टैट्स का डिपार्टमेंट है. देन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर हमारा स्टैट्स अवेलेबल है. देन IIT में BSc स्टैट्स का, IIT कानपुर से BSc स्टैट्स आप कर सकते हो, ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स आप कर सकते हो. सो इन फैक्ट दिस इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टैट्स अवेलेबल है. और आप अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन फैक्ट रिसर्च, PhDs आप सब यहाँ से कर सकते हैं. जी, यानी कि हमारे मुल्क में ही बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं. मैम, नौजवानों में कितनी दिलचस्पी देखने को मिलती है इस फील्ड को लेकर? अब आपने बताया अवेयरनेस भी बड़ी है, तो किस तरह से क्या नौजवान आ रहे हैं इस फील्ड में या किस तरह से दिलचस्पी दिखा रहे हैं? अब तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं. एडमिशन के लिए जैसे हम लोगों का जब भी होता है तो इनफैक्ट फर्स्ट कट ऑफ में ही ऑलमोस्ट सब जगह फिल हो जाता है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. लोगों को, बच्चों को पता चला है कि यस, इसको करके वो आगे अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. अब्रॉड जाना उन लोगों के लिए जहाँ पर भी US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, हर जगह उन एक मतलब पिक करते हैं लोगों को कि येस यू हैव डन समथिंग इन स्टैटिस्टिक्स, फाइन इनफ. सो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है. तो इनफैक्ट पीपल आर कमिंग इन दिस फील्ड नाउ. मैम, अगर रिसर्च की बात करें तो इस फील्ड में जो रिसर्च हो रही है हमारे मुल्क में, उसको आप कैसे देखती हैं? और दूसरे ममालिक, दूसरी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो हम कहाँ खड़े हैं? इन फैक्ट वी आर एट पार नाउ. सो हमारी कंट्री में भी बहुत अच्छी रिसर्च होती है, बहुत अच्छे लेवल पर रिसर्च होती है. और यहाँ से अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो बाहर के कंट्रीज़ में भी जो स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च हो रही है उसमें इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हैं. सो रिसर्च लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर वी आर ऑलमोस्ट एट पार एंड इंक्रीजिंग. इन फैक्ट वी आर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नाउ. सो उनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा मिल रही हैं, इतना ज़्यादा स्कोप है. और इनफैक्ट अब जैसे मैं कह रही हूँ कि अवेयर भी लोग होते जा रहे हैं. सो रिसर्च एरिया में भी बहुत लोग आते हैं और बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है हमारी कंट्री. जी, और मैम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि रिसर्च हो रही है और हम काफ़ी आगे भी निकल गए हैं. किसी मुल्क की तरक्की में स्टैटिस्टिक्स की अहमियत को आप कैसे देखती हैं, कितनी ज़रूरी है?
किसी भी तरक्की में, किसी भी फील्ड में अगर मतलब कंट्री को कुछ करना है तो उसको डेटा से डील करना है, उसको पॉलिसीज़ बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो ये सब अगर उसको करना है तो उसको स्टैट्स की ही ज़रूरत है। किसी भी मुल्क की तरक्की अगर है तो बिना स्टैट्स के नहीं हो सकती। बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हेल्थ, एज मैंने जैसे बताया, ये सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन सब में स्टैटिस्टिक्स की यूटिलाइजेशन है। So it's like I say कि we cannot now live without data, we cannot live without statistics. जी, तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, यानी एक वास्ट एरिया है, वेरियस ऑप्शंस है नौजवानों के लिए, बहुत कुछ हर फील्ड में है। जी, स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करके वो अलग अलग फील्ड्स में अपनी जाके नौकरी तलाश करते हैं, उनके लिए नौकरी के मौके मौजूद हैं। मैम, आखिरी सवाल आपसे यही पूछेंगे, जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आई मीन इफ़ यू वांट, जैसे जितना डिजिटलाइजेशन हमारा बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा हमारा कंप्यूटर्स से चीज़ें बढ़ रही हैं, पीपल आर मोर टेक सेवी नाउ, सो उसकी तरह से तो मुझे लगता है कि आप आओ, अगर आप डेटा के साथ डील कर सकते हो, डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने का अगर आप में पैशन है, आप उसको इनफैक्ट ये सोच सकते हो कि ठीक है मुझे कुछ नया चीज़ करना है, तो ये फील्ड बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये तमाम जानकारी हमको दी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नाजरीन हमारे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ, आपने जो ये इतनी जानकारी दी है, ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उन्हें पहुंचा होगा, और कहीं ना कहीं वो अब इस फील्ड को लेकर और ज़्यादा अवेयर हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम आज आपने स्टैटिस्टिक्स की फील्ड के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियां तलाश कर सकते हैं और कहां कहां एडमिशन्स ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की किस्त आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।